Hello students, today I am going to discuss about digestion in humans which are related to class 7. आज की इस वीडियो में हम लोग मनुष्यों में भोजन का पाचन किस तरह से संपन्न होता है उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल किए थे, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक का सफर पूरा किया था और उसको क्लासिफाइड किया था 3 भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था हम लोग डिओडेनम, दूसरा देखा था जैजूनम और तीसरा देखा था इलियम। डियर स्टूडेंट, यही 3 मुख्य भाग होते हैं छोटी आंत के। किसके? छोटी आंत के। जब हम छोटी आंत के स्ट्रक्चर को देखना शुरू करेंगे तो ये हमारा फूड पाइप होता है, ये हमारा पेट है, ये पेट है और यहीं पर एक पाइलोरिक होल के थ्रू जो है सो ये सब के सब बंधे हुए रहते हैं। इसी में से एक पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरे पार्ट को जैजूनम कहते हैं और तीसरे पार्ट को इलियम कहते हैं। ये हमारा स्टोमक है, ये हमारा फूड पाइप है और ये आपका इंटेस्टाइन माना जाता है। इस इंटेस्टाइन के 2 भाग होते हैं, एक को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, दूसरे को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। आज हमारा भोजन स्टोमक जहां की वो किस रूप में बदल चुका है तो चाइम सॉल्युबल फॉर्म में बदल चुका है। अब उस चाइम के प्रभाव को देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने के बाद इस चाइम के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग चाइम को लेकर के डिओडेनम की ओर चलते हैं। When the food, जिसको हम चाइम कहते हैं, सॉल्युबल फॉर्म है, enters to the duodenum, some intestinal juices mixes with the chyme, जब वह चाइम हमारे पेट से इंटेस्टाइन की ओर चलता है तो उसके रास्ते में सबसे पहला जो गेट मिलता है वो है डिओडेनम। वो भोज्य पदार्थ, वो सॉल्युबल चाइम हमारे डिओडेनम में प्रवेश करता है और जैसे ही डिओडेनम के अंदर ये भोज्य पदार्थ प्रवेश करेगा, सम इंटेस्टिनल जूसेस मिक्सेस विद द चाइम, कुछ एक आंतररस जो हमारे आंतों से निकलता है वो उस चाइम में क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है। कि कहने का मतलब है और भी उस चाइम को किस फॉर्म में ले आता है, डाइल्यूट फॉर्म में ले आता है। डियर स्टूडेंट, जब ये डाइल्यूट फॉर्म में आया तो ये इंटेस्टिनल जूस इसी समय में these intestinal juices stimulate pancreas and gallbladder to secrete two types of digestive juices उसमें से एक को हम कहते हैं बाइल जूस और दूसरे को कहते हैं हम पैंक्रियाटिक जूस।
पैंक्रियाटिक जूस। जब भोज्य पदार्थ हमारे डिओडेनम में प्रवेश करता है तो उसी समय में हमारा आंत कुछ एक रस को स्रावित करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो एक ही समय में ये चाइन जो है और भी सॉल्युबल हो गया और भी डाइल्यूट फॉर्म को प्राप्त कर लिया। और उसी समय ये इंटेस्टिनल जूसेस दो तरह के ऑर्गन्स, एक पैंक्रियाज और दूसरा गॉल ब्लाडर को जो है कंप्लीटली एक्साइटमेंट में ला देता है, पूर्ण रूप से उत्तेजित कर देता है। क्या करने के लिए? टू सेक्रेट टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आउट ऑफ देम, वन इज रेफर्ड एज बाइल जूस एंड द अदर इज रेफर्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। इसमें से एक को हम पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस। और दूसरे को कहते हैं पक्वाशय रस। पक्वाशय क्या कहते हैं? एक को कहते हैं पित्त रस और दूसरे को कहते हैं पक्वाशयी, पक्वाशयी रस, जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस और एक को हम बाइल जूस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो कि एक प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस के अंतर्गत आते हैं, कैसे इस चाइन को मदद करते हैं, अब इसको देखेंगे। The bile juice breaks down carbohydrates into ग्लूकोज, और वो बाइल जूस या पित्त रस ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है हमारे फूड मॉलिक्यूल, चाइन जो हमको मिला हमारी आंत को, उसमें मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। फिर आगे इस ग्लूकोज का जो है सो शुगर और स्टार्च में विखंडन होता है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, सीधे क्लासेस में इसको जानेंगे। द पैंक्रियाटिक juice breaks down the proteins and the fats as follows। ये प्रोटीन्स के साथ जब पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा, ये बदल देगा इसको अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में एक जगह हमने देखा कि ये बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। वहीं हम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में जब जानेंगे तो पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन करता है केवल प्रोटीन्स और फैट्स को, और वो प्रोटीन्स को तोड़ देता है अमीनो एसिड्स में, वाइल फैट्स को तोड़ता है वह फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। डियर स्टूडेंट, अब हम जो थाली में जो सॉलिड फूड लिए थे तो वो पहले सॉल्युबल चाइन में बदला, फिर वो सॉल्युबल चाइन भिन्न भिन्न तरह के जूसेस के द्वारा, जिसमें से हमने एक जूस बाइल को देखा और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस को देखा। वो हमारा बाइल जूस मुख्य तीन पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीन का सबसे पहले विखंडन करता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हम लोग इन्हीं भोज्य पदार्थों को लेते हैं जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है और फैट्स है। तो डियर स्टूडेंट, उस कार्बोहाइड्रेट्स को ये बाइल जूस ग्लूकोज में तोड़ देता है। फिर ये ग्लूकोज
बहुत सारे एंजाइमों के द्वारा स्टार्च और शुगर में बदल दिया जाता है। फिर हमने देखा कि ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को और फैट्स को। किस रूप में? तो एक अमीनो एसिड्स के रूप में प्रोटीन्स को तोड़ देता है और फैट्स को तोड़ देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में। तो ये तो छोटी आंत में विखंडन की क्रिया हुई भिन्न भिन्न एंजाइमों के द्वारा। अब हम आगे देखेंगे और भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। In the small intestine, absorption of food takes place and absorbed micronutrients then directly pass through the bloodstream to the liver and they are transported to all parts of the body. In the small intestine, absorption of food takes place. हमने होलोजोइक मोड में 5 तरह के स्टेप्स को देखा, जिसमें एक इंजेशन था, दूसरा डाइजेशन था, तीसरा एब्जॉर्प्शन था, चौथा एसिमिलेशन था और पांचवा एक्सक्रीशन था। तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है टेकन प्लेस होता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पूर्ण पाचन होता है, देन दे पास थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और तब डायरेक्टली वहां छोटी आंत से ही ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, रुधिर नलिकाओं के द्वारा उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है? लीवर के पास में। और फिर लीवर से जो है इसको डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इसको क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं डियर स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में अकरेंस करती है, घटित होती है। अब हम देखेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शंस हैं। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, a part of intestine which is thicker and short at one end, is referred as large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन ये शॉर्ट और थिकर माना जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी थिकनेस कुछ ज्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की चर्चा करते हैं
तो अप्रॉक्स 6.5 मीटर को कंटेनिंग करता है। वहीं जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की चर्चा करते हैं तो ये 1.5 मीटर को कंटेनिंग करता है। स्वाभाविक रूप से इसका जो है थिकनेस और लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम माना जाता है। सो इट इज रेफर्ड एज थिकर एंड शॉर्ट इंटेस्टाइन। ये बहुत ही छोटा माना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर होती है। वहीं छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर मानी जाती है। इन द लार्ज intestine the remaining water and minerals from undigested food is absorbed और बड़ी आंत में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मानव शरीर में जब डाइजेशन की क्रिया होती है तो वो माउथ से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो क्रिया, डाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल चुके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो यहाँ किसी प्रकार का डाइजेशन का क्रिया संपन्न नहीं होता है। तब होता क्या है, तो सिर्फ जो अनपचा पदार्थ है, जो हमारे शरीर में भोजन नहीं पच पाया, उसमें जो भी मौजूद है वाटर और मिनरल्स, उसको क्या कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसका वो अवशोषण कर लेता है, उसको ले लेता है। तब जो रिमेनिंग पार्ट बचा, द रिमेनिंग पार्ट of the undigested food is then thrown out from the body as the solid feces through the anus। और जो भी अपशिष्ट अनपचा पदार्थ हमारे पेट में बचा, हमारे आंत में बचा, उसको थ्रोन आउट कर देता है, निकाल देता है। कैसे? फ्रॉम द बॉडी एज द सॉलिड फेसेस थ्रू द एनस। और हमारे शरीर में गुदा मार्ग होता है, एक एलिमेंट्री टर्मिनल होता है जिसको हम एनस कहते हैं। यहीं पर आकर के हमारा एलिमेंट्री कैनाल लास्ट करता है। उस एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट छोर जिसको हम एनस कहते हैं, उसके थ्रू रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्या कर देता है, पास आउट कर देता है बाहर, और हमारा शरीर पूरी तरह क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन रूमिनेटिक एनिमल्स में जुगाली करने वाले आप बहुत सारे जीव को देखे होंगे जो पागुर करते हुए, बार बार मुंह को चलाते हुए आप भैंस, गाय, बकरी सबको देखते होंगे। इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।